अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 1 जनवरी 2024 पूरी दुनिया जहाँ पे नए साल की खुशियाँ मना रही होती है, वहीं एक देश ऐसा भी है जो कि खुशियों में शामिल नहीं हो पाता। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो देश है जापान, क्योंकि जापान को 1 जनवरी 2024 को एक शदीद किस्म का ज़लज़ला आता है और सुनामी भी आती है। क्या वजह है कि जापान के अंदर आखिर इतने ज़्यादा ज़लज़ले क्यों आते हैं? क्या वजह है कि जापान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सुनामियाँ आने के बावजूद, इतने बड़े बड़े शदीद खौफनाक ज़लज़ले आने के बावजूद भी वो इन ज़लज़लों से सर्वाइव कैसे करता है? इन ज़लज़लों से बचने के लिए वो क्या क्या तदाबीर इख्तियार करता है, क्या साइंस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करता है, तो जिक्र करेंगे आज की इस मुख्तसर सी और अहम वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जापान एक ऐसा मुल्क है चंद सालों के बाद कोई ना कोई हमें बड़ा मेजर ज़लज़ला देखने को मिलता है और इस ज़लज़ले की वजह से हमें जो है कहीं ना कहीं हमें सुनामी भी देखने को मिलती है। अभी अगर हालिया ज़लज़ले की बात करें तो ये जापान के एक ऐसे इलाके में वाक़ है जिसको नोटो पेनिनसुला कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि नोटो पेनिनसुला उस रीजन को कहा जाता है जिसके तीनों तरफ जो है पानी ही पानी होता है। और इत्तेफाक देखिए, जापान का ये जो रीजन है नोटो पेनिनसुला ही रीजन है और ये रीजन अपने टोक्यो यानी कि कैपिटल से 500 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ज़लज़ला आता है टोक्यो तक उसको जो है फील किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर जापान में ज़लज़ले आने की सबसे बड़ी वजह क्या है। दोस्तों, इसकी जो राज है ये भी इस नक्शे में ही छुपा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो नक्शा है दुनिया की 16 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स का एक नक्शा है और जापान इत्तेफाक से इन 16 टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर ही वाक़ है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स ज़मीन के अंदर आउटर लेयर के ऊपर क्रस्ट से बनी होती एक सतह होती है और इसको हमको जो है प्लेटें भी कहा जाता है, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्सों के किनारे भी कहते हैं। इन प्लेटों से मुख्तलिफ टाइम के दौरान जो है हीट खारिज होती रहती है और हीट खारिज हो जाने की वजह से ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये आपस में टकराती रहती हैं। लेकिन जापान की अगर हम बात करें तो ये इसकी ख़ास बात यह है कि ये एक ऐसे इलाके में वाक़ है इन टेक्टोनिक प्लेट्स पे जहाँ पे 4 किस्म की मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं या इनकी बाउंड्रीज आपस में एक दूसरे से टकराती हैं और मिलती हैं। अगर हम बात करें तो 4 में से 2 का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक को हम पैसिफिक प्लेट कहते हैं और एक को फ़िलिस्तीनी प्लेट कहते हैं। अगर हम पैसिफिक प्लेट की बात करें तो ये पैसिफिक प्लेट को रिंग ऑफ फायर्स कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन टेक्टोनिक प्लेट है जो कि सबसे ज़्यादा वक्फे से हिलती रहती है। क्योंकि जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में हिलती हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स चूँकि मुख्तलिफ औक़ात के दौरान मुसलसल हिलती रहती हैं और मुसलसल टकराने की वजह से जापान के अंदर इतने बड़े और इतने खौफनाक किस्म के जो है ज़लज़ले आते हैं। अगर हम बात करें इन टेक्टोनिक प्लेट्स की तो टेक्टोनिक प्लेट्स की हिलने की बुनियादी वजह के पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस छुपी है। एक को हम बोलते हैं ग्रेट डाइवर्जेंट मूवमेंट। ये मूवमेंट होती है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो रही होती हैं और इसको एक को हम कन्वर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं। और कन्वर्जेंट मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराने के बाद एक दूसरे के नीचे यानी कि एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं और इस अंदर घुस जाने की वजह से ही ज़मीन के अंदर जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और इस गड्ढे को हम जो है ट्रेंच बोलते हैं। और इत्तेफाक की बात देखिए कि जापान दुनिया के सबसे डीपेस्ट ट्रेंच के बगल में वाक़ है और जिसकी गहराई तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग किलोमीटर गहरी है। दुनिया का जो डीपेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा डीपेस्ट मुकाम है वो भी एक ट्रेंच ही है और इसकी जो लंबाई है, जिसकी जो गहराई है वो 10.8 किलोमीटर बताई जाती है। अगर हम बात करें जापान के अंदर ये ज़लज़ले तो आ जाते हैं और मैंने फिर आपको बताया कि इन प्लेटों की मूवमेंट्स की वजह से जापान को जो है बहुत ज़्यादा ज़लज़लों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपने कभी सोचकर देखा है कि दुनिया के काफ़ी सारे और भी ममालिक हैं, जैसे यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन ममालिक के जो है ज़लज़ले ना होने के बराबर हैं। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो ममालिक हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के बिल्कुल सेंटर में वाक़ हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ज़लज़ले वहाँ नहीं आते? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ज़लज़ले आते हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मज़ीद टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो मेन टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि पैसिफिक हिलती है उसके टकराने की वजह से जो उनके अंदर मज़ीद टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जब हिलती हैं तो इसकी वजह से जो सेंटर में ममालिक वाक़ हैं उनको भी ज़लज़ले के झटके जो है महसूस होते हैं। अब हम चलते हैं जापान के उस टेक्नोलॉजी की तरफ जिसका ये इस्तेमाल करते हुए कि ज़लज़लों से ये कैसे बचते हैं। तो हम सब जानते हैं कि दोस्तों जापान के अंदर जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं बड़ा सख्त कोड ऑफ कंडक्ट इस्तेमाल किया जाता है और अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। इसमें वो 3 तरह की जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर पहली कैटेगरी की बात करें तो उसको थेसिनियन कहा जाता है। ये वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि बीम की जो मोटाई है वो कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, बीम की गहराई कितनी होगी, दीवारों की जो है लेंथ कितनी होगी, ताकि जब ज़लज़ले हैं तो बिल्डिंग आपस में जो है हिलकर ज़लज़ले को जो एब्जॉर्ब कर सके। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो उसको सेंसिन कैटेगरी कहा जाता है। ये बिल्डिंग
के नीचे जो है ख़ास किस्म की रबर प्लेट्स लगाई जाती हैं जो कि अर्थक्वेक्स को जो है अब्जॉर्ब कर सकती हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो कोड है सेकंड वाली, ये लंबी यानी कि बड़ी बिल्डिंगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो तीसरी किस्म की टेक्नोलॉजी है इसको सेसेनियन कहा जाता है। ये जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें हैं टोक्यो के अंदर या जापान के अंदर, उनमें इस्तेमाल की जाती है। अक्सर जापान की जो सबसे बड़ी इमारत है स्काई ट्री, उसके अंदर भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। एक्चुअली जो इमारत होती है इस टेक्नोलॉजी में वो ज़मीन से ऊपर तमीर की जाती है, यानी कि ज़मीन के नीचे उसको एक रबर के ज़रिए बनाया जाता है और रबर के समेत दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो अगर ज़लज़ले आएँ तो सिर्फ वही जगह हिले, बिल्डिंग ना हिले। बिल्डिंग यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़मीन से थोड़े ऊपर करके बनाई जाती है और ज़मीन के ऊपर यही रबर वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अर्थक्वेक्स को अब्जॉर्ब कर सके। 2011 के अंदर जब जापान के अंदर दुनिया का सबसे भयानक तरीन ज़लज़ला आया था, जिसकी जो रेक्टर पे स्केल 9.0 समथिंग आया था, तो उस ज़लज़ले की वजह से पूरा जापान हिलकर रह गया था, लेकिन इस बिल्डिंग को खराश तक नहीं आई थी। अब हम बात करते हैं सुनामी की। तो सुनामी की वीडियो फिर हम कभी जिक्र करेंगे कि सुनामी की वजूहत क्या हैं। तो ये वजह थी कि इस तरह जापान जो है, इसी वजह से जापान के अंदर ज़लज़ले आते हैं और जापान उन ज़लज़लों से इस तरह सर्वाइव करता है। तो ये थी आज के जापान के ज़लज़ले के बारे में मुख्तसर सी वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हेल्थ के बारे में हमने वीडियो बनाने का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। तो अगर आप हेल्थ और फिटनेस में इंटरेस्टेड रखते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए और हेल्थ से रिलेटेड हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको भी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।